पिछले लगभग 2 सालों से मैं एक बात बार-बार ये बोलता आया हूँ कि कुछ बच्चे कभी बड़े नहीं होते। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप केवल शरीर से बड़े हो गए हों और उम्र से बड़े हो गए हों, तो आपका दिमाग भी उसी प्रकार से इवॉल्व हुआ हो। ये चीज़ का प्रमाण हमें कल पार्लियामेंट में अगेन कई बार की तरह दोबारा देखने को मिला। पार्लियामेंट में कल एक बड़ी गंभीर चीज़ के ऊपर चर्चा हो रही थी और वो चर्चा थी कि किस प्रकार से जो सरकार ने नया बिल प्रपोज किया है बच्चों के एग्ज़ाम के पेपर लीक को लेकर, और जो एंटी पेपर लीक बिल के प्रोविजंस है, जब उन पे चर्चा हो रही थी तो वहाँ पर देश के नेता विपक्ष खड़े होकर उन्होंने चर्चा चालू करी। सबसे सरप्राइजिंग बात, जब चर्चा चालू हुई तो देश को उस समय एक उम्मीद थी कि ये व्यक्ति बिल के प्रोविजंस के ऊपर चर्चा करेगा, ये व्यक्ति कोई प्रकार की रोड मैप वहाँ पर प्रोवाइड करके लोगों को बताएगा कि एज अ शैडो प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो भारत ने जिस प्रकार से ब्रिटिश का पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया है उसमें जो ऑपोजिशन लीडर होता है इट इज़ कॉल्ड शैडो प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री की परछाई। तो यानी कि ये व्यक्ति उस समय एक प्रधानमंत्री की परछाई की मैच्योरिटी को रखते हुए ये बिल के प्रोविजंस पे चर्चा करे, बिल के प्रोविजंस के साथ साथ बताए कि बिल में कमियां क्या क्या हैं, बिल में कमियों को ओवरकम करने के लिए स्ट्रेटेजी पेश करे, और हो सके तो एज अ मैच्योर लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो एक प्रकार से कुछ इन पॉइंट्स को वहां पर उजागर करे सदन के सामने, जिसके तहत वो देश के सामने पॉइंट्स आए कि कांग्रेस पार्टी यदि अगर इस समय सत्ता में होती, एक अनुमान लगाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर वो होती तो उसके हिसाब से एग्ज़ाम के पेपर लीक को रोकने के लिए वो ये प्रकार की 1 2 3 4 5 6 10 तक इस प्रकार से कुछ 10 चीज़ों को और 10 नीतियों को अपनाती। लेकिन सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि कल इन सब चीज़ों के बजाय हमेशा की तरह जब भी किसी भी सदन में पिछले लगभग 5 सालों से 10 सालों से किसी भी गंभीर मुद्दे पे चर्चा हुई है, उस चर्चा में सबसे पहला इस व्यक्ति के तहत एक पेक्यूलियर फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स देखा गया है, और वो है पॉलिटिक्स ऑफ सेंसेशनलाइजेशन। इस पॉलिटिक्स ऑफ सेंसेशनलाइजेशन का अल्टीमेट मुद्दा ये है कि आप जो यहाँ पर पॉइंट जिस पे चर्चा हो रही है पार्लियामेंट में उसको छोड़कर बाकी हर विषय पर और हर ऐसे विषय पर चर्चा कीजिए जो उस मोमेंट पर पार्लियामेंट में डिस्कस ही नहीं हो रहा। यही चीज़ कल देखने को मिली। दूसरी बात, इन्होंने यहाँ पर एक टिप्पणी करी कि भाई हमने देखा है, हमें पता चला है कि गृह मंत्री जो है वो जितेंद्र सिंह से बात कर रहा था, जितेंद्र सिंह गृह मंत्री से बात कर रहा था। अगर आपके पास इन सारी बातों के कुछ प्रमाण थे तो आप हाउस में सबके सामने सदन में पेश करते। और तीसरी सबसे बड़ी बात, कौन किससे बात कर रहा था? पहली बात, वो एंटी पेपर लीक के प्रोविजन से उसका क्या नाता है। अब दूसरी चीज़ समझिए, जब इनको वहां पर ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से उठकर टोका गया कि आप जो है विषय पर बोलिए, तो इन्होंने स्टार्ट करी अपनी राजनीति की जो दूसरी रणनीति है विच इज़ कॉल्ड पॉलिटिक्स ऑफ विक्टिमाइजेशन। तो पॉलिटिक्स ऑफ विक्टिमाइजेशन में बाहर निकल के मुझे बोलने नहीं दिया जाता, मुझे बोलने नहीं दिया जाता। आपको जब बोलने दिया जाता है तो आप बोलते क्या हैं? कभी वो सोच के प्रिपेयर करके आते हैं? कल इस देश में बच्चों के भविष्य को लेकर इतना गंभीर मुद्दा जिसके ऊपर चर्चा हो रही थी, इस चर्चा में अगर आप और आपकी पार्टी सीरियस होती तो आप बच्चों को सदन के थ्रू, बच्चों के माँ बाप को और देश के हर एक बच्चे को इस सदन के थ्रू ये मैसेज देते कि हमारी पार्टी की तरफ से सरकार के बिल में ये कमियां हैं, इनको ऐसे ओवरकम किया जाएगा, हमने ये रणनीति पेश करी है, आगे चर्चा इस पे होनी चाहिए। पर ये सब चीज़ें करने के लिए करना होता है होमवर्क। होमवर्क करने के लिए आपको बिल को पकड़ के समझना होता है, जो मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं कि हर एक जेन जी के 55-56 साल के उम्र के नेता के बस की इतनी प्रोसेसिंग वो लीगल लैंग्वेज की हो। ना भी हो तो आप कम से कम कुछ भाड़े से टीम को हायर कर सकते हैं जो आपके बिहाफ पर बैठ के ये कार्रवाई कर लेते, आपको कम से कम वो पेश कर देते, कुछ प्रोविजंस और पॉइंट्स बनाकर वो ही बोल देते। पर एक पेक्यूलियर चीज़ अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी पॉलिटिक्स ऑफ सेंसेशनलाइजेशन प्लस पॉलिटिक्स ऑफ विक्टिमाइजेशन का एक कॉम्बो। ये जो कॉम्बो ऑफर यहाँ पर चलता है पार्लियामेंट में, इस कॉम्बो ऑफर की वजह से क्या होता है कि जिस प्रकार से दृष्टिहीन तरीके से यहाँ पर
इस देश में नेता विपक्ष की पोजीशन यहाँ पर स्पष्ट हो रही है। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि जब ये अपने आप को बार बार कहने की कोशिश करते हैं कि हम एक दिन सरकार में आएंगे, आप आइए, सरकार में आपको आने से कोई रोक नहीं रहा है। आपकी सरकार पहले भी थी और पहले भी रह चुकी है बहुत समय तक, लेकिन सरकार में आने के लिए अपनी नीयत साफ कीजिए। एक बच्चों के गंभीर मुद्दे को आपने जिस प्रकार से कल एक मुखौल और एक मजाक बना के छोड़ दिया, उससे सिर्फ यही स्पष्ट होता है देश में कि आप बच्चों के भविष्य को लेकर और उनके एसोसिएटेड माँ बाप जो अपने बच्चों के भविष्य को देख रहे हैं एग्जाम्स को लेकर, उसके लिए आपका बेसिकली क्या थॉट प्रोसेस और सोच है। क्योंकि ना तो आपने बिल के कोई प्रोविजन पे चर्चा करी, ना आपने बिल के अंदर कोई कमियां बताई, ना आपने किसी तरीके से एक ऑल्टरनेट पाथ कि अगर हमारी सत्ता होती तो हम इस प्रकार से इस मसले को टैकल करते। एज अ शैडो प्राइम मिनिस्टर कम से कम इतनी तो अकल आप रख लीजिए कि इस प्रकार से आपकी राजनीति होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इस व्यक्ति के पिछले संसद में उठाए हुए पिछले 2 सालों से कोई भी मुद्दे को देख लो, तो आप ये टेंडेंसी हमेशा देखोगे कि उस मुद्दे पे चर्चा करने के बजाय हमेशा मुद्दे की राजनीति से उस मुद्दे को भटकाकर वहाँ पर सेंसेशनलाइजेशन क्रिएट करके विक्टिम कार्ड खेलना, ये एक कॉमन एलिमेंट है। क्योंकि इनका उद्देश्य केवल ये है कि हंगामा मचाओ, क्योंकि हंगामा वाली राजनीति से आपको न्यूज़पेपर में विजिबिलिटी मिलती है। लेकिन ये याद रखिएगा साहब कि न्यूज़पेपर की विजिबिलिटी डज नॉट ट्रांसलेट इनटू वोट्स। अभी भी जनता में आपने अपनी स्वीकार्यता उस प्रकार की नहीं बनाई है कि जनता आज की डेट में ये चीज़ को एक्सेप्ट कर ले 1 करोड़ कमियां मोदी और मोदी सरकार में होने के बाद भी कि देश में विकल्प आप हैं। तो जब तक आप अपने आप को इस वैकल्पिक तौर पर तैयार नहीं करेंगे और जब तक आप अपने आप को एक सीरियस पॉलिटिशियन की इमेज के तहत नहीं दिखाएंगे, तब तक ये याद रखिए कि देश में स्वीकार्यता तो दूर की बात, अभी जो आपने अपने करियर का सबसे पिनेकल पॉइंट अचीव कर लिया है, शायद अगली बार इस पिनेकल पे भी ना रहें आप, जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है। थोड़ी सी एक मैच्योरिटी की आपसे उम्मीद थी कि कम से कम इस गंभीर विषय पे आप अपनी एक राजनीति में बदलाव लाएंगे। लेकिन खैर, आपसे उम्मीद करना तो यहाँ पर वही बात हो गई कि किसी तरीके से इजराइल से उम्मीद करना कि कल को वो ईरान पे बम नहीं मारेगा। तो एक चीज़ समझ लीजिए कि एक गंभीर मुद्दे पर जिस प्रकार से ये दृष्टिहीन सोच कल इस व्यक्ति की देखने को मिली है, मुझे इस चीज़ से अब अफर्म हो गया है कि चाहे करोड़ कमियां हों इस सरकार के अंदर, लेकिन देश अभी तक इस विकल्प के तौर पर एक वैकल्पिक ऑपोजिशन को चुनने के लिए, मेरा पर्सनल बिलीफ है कि वो नहीं पहुंचा है। आपका बिलीफ कुछ भी हो सकता है। कमेंट में मुझे अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि कल इस व्यक्ति के इस स्पीच को सुनने के बाद आपने इसमें ऐसा क्या देखा, कौन सा हीरा मिला आपको जो लगता है कि ये देश को आगे बढ़ाने और देश को आगे ले जाने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल लीडर के तहत पोजीशन किया जा सकता है। धन्यवाद।